संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। दीपचंद जी काशीवाल उन विद्वानों में से हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री के दृष्टि में जो पंडित आत्मानुभवी थे, सच्चे अर्थों में पंडित थे, उनमें टोडरमल, जयचंद जी छाबड़ा और उनमें दीपचंद जी काशीवाल का भी उसमें नंबर है, पांडे राजमल जी। और दीपचंद जी काशीवाल को भी वे उसी श्रद्धा के साथ स्मरण करते थे। इस ज्ञान दर्पण में क्या विषय वस्तु बताई गई है, वो क्या इसका लाभ है। एक तरह से अपन ये कहते हैं ना कि तुम रोजाना अपना मुख दर्पण में देखते हो, एक दफे अपने मुख को ज्ञान दर्पण में देख के देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप क्या हो। देखिए, इसमें एक छंद है बहुत ही मार्मिक, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। देखें ज्ञान दर्पण को मति पर पण होए। इस ज्ञान दर्पण को आप देखेंगे तो आपकी बुद्धि बहुत पैनी हो जाएगी। आत्मा को समझने के लिए सूक्ष्म दृष्टि आपको प्राप्त होगी। देखें ज्ञान दर्पण को मति पर पण होए, अरेपण स्वभाव को स्वरूप में करतु है। अब वो बुद्धि सारे जगत से हटकर तेरे स्वभाव में, स्वरूप में लग जाएगी। उतरते तरंग अंग आत्मी के पाए तू, अरत विचार किए आप उघेर तू है। इसमें आत्मा की तरंगें उठेंगी और उसके वस्तु का विचार करेंगे तो अपने आप वस्तु का स्वरूप उघड़ते हुए चला जाएगा। तुझे नहीं उघाड़ना पड़ेगा, वस्तु का स्वरूप तेरे ज्ञान में अपने आप स्पष्ट होता चला जाएगा। आत्म कथन एक शिव ही को साधन है। इसमें जो आत्मा की कथनी है उस एकमात्र मुक्ति का ही कारण है, वो बंधन का कारण नहीं है। और अलख है आराधन के भाव को भरतु है। ये ज्ञान दर्पण देखोगे तो जो अलख आत्मा है उसकी आराधना करने का भाव तेरे अंदर में उमड़ेंगे। चिदानंद राय के लखाए वे को यह उपाय, या के सरे धानी पद शाश्वतो भरतु है। ये चिदानंद राय, ये भगवान आत्मा को दिखाने का ये उपाय है, ये शाश्वत उपाय है। और इसकी जो श्रद्धान करेंगे वो निश्चित ही शाश्वत पद को प्राप्त करेंगे। ऐसा स्वयं भी ज्ञान दर्पण के बारे में दीपचंद जी लिखते हैं। और बहुत बहुत बातें हैं। एक छंद और मैं आपके सामने रखता हूं, ये बनारसी दास के छंदों के सामने रखकर देखिए इसको, तो आप देखिए कि कहां जो 19 साबित होता है। वृत्ति तपशील संयमादि उपवास क्रिया, द्रव्य भाव रूप दोनों बंधुकों करतु है ना। ये सारी क्रियाएं चाहे द्रव्य से करो चाहे भाव से करो, ये दोनों बंध की करता है, मोक्ष की करता नहीं है। देखा ना, वृत्ति तपशील संयमादि उपवास क्रिया, द्रव्य भाव रूप दोनों बंध को करतु है। कर्म जनते ताते कर्म के हेतु महाबंध की हो कर मोक्ष पंथ को हरतु है। ये मोक्ष पंथ का हरण करने वाली है। अब जो बनारसी दास का वो बंध की करैया है ना, मोक्ष की हरैया है, और क्या है, मोक्ष पंथ की कतरनी। ये जो छंद है उस छंद से इसकी तुलना करके देखिए, है ना। जा आप जैसो हुए ताको आपके समान करे, बंद ही है मूल याते बंध को भरतु है। कहते क्यों है, कर्म बंद क्यों करती हैं? कर्म जनित है, कर्म जनित है तो कर्म बंद करती हैं कि जो जैसा होवे वैसे ही होता है। कि आप जैसा हुए तो आपके ही समान आपके पत्राधिक होंगे। देखा ना, आप जैसो हुए ताको आपके समान करे,
वो अपने ही समान करता है, भगवान अपने समान बना लेते हैं और कर्म भी अपने समान बना लेते हैं। वो बंध ही को मूल, ये बंध का ही कारण है, इसलिए बंध को ही करते हैं। क्या को परंपरा अति मान करे तूति करे, तेई महामूढ़ भम्य सिंधु में परतु है। देखो, इसको परंपरा मोक्ष का कारण मानकर जो मूर्ख इस करतूती को करते हैं वे महामूढ़ हैं और संसार रूपी समुद्र में डूब जाएंगे। माने इसका अध्यात्म कितनी उत्कृष्ट कोटि का है उसका ये नमूना मैंने आपको बताया है। दो दोहे में और आपके सामने रखना चाहता हूं इसके। ये तो दो मनहरण कवच थे, इसे बोलते हैं सवैया, इकतीसा सवैया, दो नाम है इसके। मनहरण कवित्य भी बोलते हैं इसको और इकतीसा सवैया भी बोलते हैं। अब दो दोहे। गुण अनंत के रस सवे, अनुभव रस के माही, याते अनुभव सार को और दूसरो नाही। मिलाइए उसे। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। यदि इन छंदों को मैं आपको ये ना बताऊं कि दीपचंद जी के हैं तो आप बनारसी दास के ही समझ लेंगे और कहेंगे नोटक समय सार के हैं, है ना। गुण अनंत के रस सबे, अनुभव रस के माही, याते अनुभव सार को और दूसरो नाही। पंच परम गुरु जे भये, जे होंगे जग माही, ते अनुभव प्रसादते, याद में हो को नाही। तीन चार छंद आपको पढ़ के मैंने इसलिए सुनाए जिससे आपको पढ़ने की भावना जगे और कमलचंद जी की भावना सफल हो। एक बात ये भी है कि कमलचंद जी ने न केवल इसका संपादन किया बल्कि इसके प्रकाशन की आर्थिक व्यवस्था भी उनने ही जुटाई है और करीब 19-20 हजार रुपया उनने ला करके इसके लिए प्रकाशन के लिए दिए। उनकी भावना इससे बहुत गहरी से जुड़ी हुई है। अपना प्रकरण चल रहा है 6वीं 7वीं गाथा के आधार पर दृष्टि की विषय में पर्याय शामिल है कि नहीं है और नहीं है कि है तो उसका क्या अर्थ है, ये प्रकरण चल रहा है। पेज नंबर 76 ही है। मेरी किताब बदल गई, उसमें अंतर तो नहीं है क्या इस किताब में? बड़ी किताब में क्या है बताओ? हाँ 76 ही है। देखो, अपने कल प्रश्न किया था ना कि तुमने काल को खंडित कर दिया, गुण भेद का निषेध करके गुणों को रखकर भाव को अखंडित रख लिया, द्रव्य भेद का निषेध करके द्रव्य को रखकर सामान्य को रखकर तुमने द्रव्य को रख लिया, और क्षेत्र प्रदेश भेद का निषेध करके प्रदेशों को रखकर तुमने क्षेत्र को भी रख लिया, लेकिन तुमने पर्यायों को पूरी तरह निकाल के काल को खंडित कर दिया। ये शिष्य का प्रश्न था और उसका कहना था कि हम तो प्रतिज्ञा करते हैं इसमें कि न क्षेत्रेण खंड्यामी न कालेन खंड्यामी, तो ये बात ठीक नहीं है। ये प्रश्न है और इसका उत्तर अभी आने वाला है। आप देखें कि गुण भेद की ही चर्चा ज्यादा होती है, प्रदेश और प्रदेश भेद की चर्चा भी बहुत कम होती है। ये तो समझने मैंने समान रूप से सब चर्चा उठाई है, लेकिन और अन्यत्र आप देखेंगे तो गुण भेद से भी भिन्न और पर्याय से भी पार है, बस वहीं जिसे हम निपट जाते हैं। वो प्रदेश भेद से भिन्न है इसकी बात नहीं करते, ये मैंने उठाई है जानबूझकर उसको। उसका कारण ये है कि गुणों का तो लक्षण अलग अलग है, इसलिए उनमें लक्षण भेद है, और प्रदेशों में लक्षण अलग अलग नहीं है। सब प्रदेशों का एक ही लक्षण है, वैसे ज्ञान जानने का काम करता है, दर्शन देखने का करता है। ऐसा प्रदेश, दो प्रदेशों में ऐसा कोई फर्क नहीं है। 2-4 दिन पहले मैंने इसी गद्दी से कोई जो प्रवचन सुन रहा था, किसका था मुझे पता नहीं है, लेकिन वो
प्रदेशों में भी इसी तरह का भेद बता रहे जैसे गुण में है, लेकिन प्रदेश में और गुण में फर्क क्या है जो देखो आप, जैसे ज्ञान दर्शन सब वीर जितने गुण हैं तो उनके लक्षण अलग हैं और उनके कार्य अलग हैं। अब प्रदेशों में ऐसा नहीं है कि ज्ञान का कार्य अलग है, दर्शन का कार्य अलग है ना, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ के प्रदेश का कार्य अलग है और यहाँ के प्रदेश का कार्य अलग है। वो सब प्रदेशों का एक कार्य है, इसलिए उसमें ज्यादा प्रदेश भेद की चर्चा नहीं की जाती है और वो मुद्दा नहीं बनता है। मेरे कहने का अर्थ है मूल गाथा में भी नहीं है। मूल गाथा में न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, और व्यवहार में ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र कहे जाते हैं। अब प्रदेशों में क्या कहते, यदि कहते तो उन दो प्रदेशों के अलग अलग नाम तो है ही नहीं। ऐसा थोड़ी कहते कि उत्तर प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है। मेरा मतलब प्रदेशों में ऐसा कोई भेद नहीं है ना। दूसरी बात ऐसी है कि पहले तत्वासु छपता था ना, तो उसके अंत में 59 प्रश्नोत्तर छपे रहते थे और वो फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री के थे, धवला वगैरह के आधार पर, और पन्नालाल जी की टीका रहती थी और उस अंत में जो प्रश्नोत्तर फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री के छपते थे, मथुरा संघ से वो किताब छपती थी। वो बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि उसमें जो 59 प्रश्नोत्तर थे उनमें एक प्रश्नोत्तर ये था जो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम आत्मा के किन प्रदेशों में होता है। चक्षु इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम आत्मा के किन प्रदेशों में होता है। मैंने प्रदेशों में कोई परस्पर भेद नहीं है, ये बताने के लिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। क्या मनोहरलाल जी प्रश्न समझ में आया कि नहीं, कि अपनी जो आंख है तो यहां आत्मा के जो प्रदेश हैं उनमें ही चक्षु इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम है, क्योंकि उन्हीं वे ही प्रदेश देखते हैं। और यहां जो हाथ में प्रदेश है उनमें चक्षु इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं है, क्योंकि यदि होता तो यहां से भी देखते। क्या ऐसा प्रश्न खड़ा किया कि अकेले एक पर्टिकुलर स्थान से ही देखते हैं, यही कान से ही सुनते हैं, नाक से ही सूंघते हैं। तो आत्मा में जो योग्यता है आत्मा के प्रदेशों में, तो यहां के जो प्रदेश हैं उन्हीं में वो योग्यता है कि सारे प्रदेशों में है। ये प्रश्न खड़ा किया तो उन्होंने कहा कि नहीं वो तो सारे प्रदेशों में है, कि सारे प्रदेशों में तो सब जगह से देखना चाहिए। तो वहां तुमने निमित्त की अपेक्षा कहा कि वहां चक्षु इंद्री नहीं है इसलिए नहीं देख सकते। तो इसका तो मतलब हो गया आत्मा पराधीन हो गया। मैंने आत्मा अपना क्षयोपशम तो है, मैंने लब्धि उपयोग को क्षयोपशम बोलते हैं ना, तो लब्धि में क्षयोपशम तो है उसके, अब देख सकता नहीं, तो फिर सीधी साथ हो गई कि वो आंख के पराधीन हो गया। तो उन्होंने बहुत अच्छी उसका उदाहरण उत्तर दिया कि आत्मा के बीच के 8 प्रदेशों को छोड़कर बाकी के सारे प्रदेश 24 घंटे ऐसे राउंड लेके घूमते ही रहते हैं। जैसे शरीर में खून घूमता रहता है ना, और एक दफे 1 मिनट में 72 बार हाथ धड़कता है और ऐसा ऐसा घूम जाता है, ऐसे आत्मा के प्रदेश और तेजी से निरंतर घूमते ही रहते हैं। इसलिए यदि इन्हीं प्रदेशों में चक्षु इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम मानेंगे तो ये प्रदेश तो पैर में पहुंच जाते हैं और पैर वाले इधर आ जाते हैं, तो फिर उस वक्त आत्मा को दिखना नहीं चाहिए। इसका मतलब सर्वांग प्रदेशों में उसका क्षयोपशम है, क्योंकि सारे प्रदेश जो है पलटते रहते हैं। तो इसका बीच के 8 प्रदेशों को छोड़कर, तो फिर झगड़ा खड़ा हो गया कि ऐसा, इसका क्या मतलब है कि बीच के 8 प्रदेशों को छोड़ते होंगे तो आत्मा अखंड नहीं रह सकता, क्योंकि वे तो वहीं के वहीं रहेंगे और दूसरे प्रदेश राउंड लगाएंगे, तो फिर वो जो प्रदेश जिससे जुड़ा हुआ है वो वहां से टूट जाएगा। समझ में आएगा नहीं? ये चक्की का पार्ट है ऊपर का और बीच में वो उसकी कीली है, तो कीली से जब वो घूमता है, कीली नहीं घूमती है और वो पार्ट घूमता है, तो उसका स्थान जो दोनों का जो जुड़े हुए हैं जहां, वो टूट जाएंगे ना, वो उसी स्थान से उस स्थान। और प्रदेशों में ऐसा कभी होता नहीं कि 8 प्रदेश नहीं घूमे और बाकी के घूमे, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर क्या है कि वो घूमते नहीं है, घूमते हैं वे भी।
तो घूमते नहीं है का क्या अर्थ है कि वो बीच के बीच में ही रहते हैं, ऐसा राउंड लेते हैं ना, समझ रहे ना। तो जैसे देखिए ये चीज है, एक घूमे तो ऐसी घूमी तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, और ये बीच के वहां से वहीं रहे, ऐसे वहां के वहीं रहते हैं, इसलिए उसको नहीं घूमना कहते हैं। स्थान परिवर्तन नहीं होता है, तो घूमते तो है, स्थान परिवर्तन नहीं होता है। तो बीच के 8 का चक्कर क्या है? एक बीच का तो एक होता है, 8 बीच के कैसे हो सकते हैं? देखो बताऊं मैं आपको, एक कितनी उंगली है? 2 है ना, इसे बीच की कौन है? कोई नहीं, क्योंकि एक इस तरफ की है, एक इस तरफ की है, समझ रहे ना। एक में बीच की कौन सी है? कोई नहीं। अब 3, अभी 3 में बीच की कितनी है? कौन है? तो एक। अब बोलो बीच की कितनी है? 2 क्यों? क्योंकि बीच की एक कह ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल बीचों बीच लगाएंगे ना, तो एक इसको बीच की कहेंगे तो इधर 2 हो गई, इधर 1 रही, तो ये बिल्कुल बीच नहीं हुआ। तो इसे बीच 2 को ही कहना पड़ेगा। कौन समझेंगे ना। अब फिर ये तो हुआ ऐसे, फिर ऐसे लगाओ, तो ऐसे लगाएंगे तो ऐसे, तो 4 को बीच का कहना पड़ेगा। और फिर नीचे ऊपर ऐसे लगाएंगे तो 8 से कम को बीच का कह ही नहीं सकते, क्योंकि उससे कम को बीच का कहेंगे तो एक तरफ ज्यादा हो जाएंगे और एक तरफ कम, क्योंकि ये सम संख्या में है। ये विषम संख्या में होते तो एक को बीच का कह सकते थे, ये सम संख्या में हो तो 2 को बीच का कहा जा सकता है। और अगल बगल पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण और नीचे ऊपर 6 दिशाओं में बांटेंगे तो 8 से कम को बीच का नहीं कहा जा सकता। तो ये उसका 8 के मध्य प्रदेश का चक्कर है। और वो घूमते हैं तो वो 8 के 8 उन्हीं जगहों पे रहते हैं, मतलब वो स्थान नहीं बदलते आकाश की अपेक्षा, इसलिए कहते हैं कि उनको छोड़ करके बाकी के प्रदेश घूमते रहते हैं। कह रहे इन सब बातों बताने की ज्यादा जरूरत नहीं थी, मैं तो सिर्फ ये बात सिद्ध करना चाहता हूं कि प्रदेशों में ऐसा कोई भेद नहीं है। वो असंख्य प्रदेशों में शयोपम केवल ज्ञान सब एक साथ ही होता है। सुख ऐसा नहीं होता है कि दिमाग के प्रदेशों में अतीन्द्रिय आनंद आता हो, हृदय के प्रदेश में अतीन्द्रिय आनंद आता होगा। क्यों? भले ही हृदय निमित्त हो, दिमाग निमित्त हो, लेकिन असंख्य प्रदेशों में अतीन्द्रिय आनंद का झरना झड़ता है, दर्शन दर्शन होता है। सर्वांग जिसे बोलते हैं, सर्वांग माने असंख्य प्रदेशों में, इसलिए वहां प्रदेश भेद की समस्या खड़ी नहीं होती, क्योंकि प्रदेशों के अलग अलग परिभाषाएं नहीं है, लक्षण नहीं है, उनमें लक्षण भेद नहीं है। ख्याल में है ना, उनमें लक्षण भेद नहीं है, इसलिए उनकी बात नहीं आती है। और अकेले गुण भेद की चर्चा आती है, पर्याय भेद की तो आती ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। ये तो समझ लो कि अभी अपन ने उठाई है, आती नहीं है, मैंने अपनी चर्चा में नहीं आती है। उनने तो की है ना, न क्षेत्र न खंड्यामी, न काले न खंड्यामी, न भावे न खंड्यामी। आचार्य ने तो की है ना कि मैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों से अखंड हूं, इनसे खंडित नहीं होता हूं। देखो अब उत्तर पढ़ते हैं अपन, जो कल बात अपन ने प्रश्न किया था ना, उसका उत्तर दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा को सामान्य अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव नित्य असंख्यात प्रदेशी अभेद एवं अनंत गुणात्मक अखंड एक कहा गया है। देखो फिर एक एक बात पर ध्यान देना। आत्मा को सामान्य, ये तो द्रव्य की अपेक्षा, तो अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव नित्य, एक काल की अपेक्षा, असंख्यात प्रदेशी अभेद, एक क्षेत्र की अपेक्षा, और अनंत गुणात्मक अखंड, ये भाव की अपेक्षा, और फिर एक। तो ये चारों में का भी भेद का निषेध इस एक का अर्थ है। ये अनंत गुणात्मक अखंड एक कोमा नहीं लगाते तो दूसरा अर्थ होता, और कोमा लगाया तो दूसरा अर्थ है। आप इसे पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करा रहा हूं। कोमा नहीं लगाते तो कैसा हो जाता? ये ऐसा असंख्यात प्रदेशी अभेद जैसा हो जाता।
ख्याल में आए ना, और कोमा लगा दिया, इसका मतलब एक अलग कह रहे हैं। एक का मतलब यहां ये कह रहे हैं कि ये चार भेद हमने किए ना, इन चारों में से भी भेद निकाल दो और एकता कायम करो, तो वो भगवान आत्मा है, वो दृष्टि का विषय है ना। एक कहा गया है, इसमें जिस प्रकार सामान्य कहकर द्रव्य को अखंड रखा गया है, असंख्यात प्रदेशी अभेद कहकर क्षेत्र को अखंड रखा गया है, अनंत गुणात्मक अखंड कहकर भाव को अखंड रखा गया है, उसी प्रकार अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव नित्य कहकर काल को भी अखंडित रखा गया है, और अंत में एक कहकर, देखो उसका व्याख्या की है मैंने लिखने में जितना खोल सकते थे खोला है, फिर भी ध्यान नहीं जाए तो उस पर ध्यान नहीं जाता, क्या करें। और अभी भी कितनों का गया होगा भगवान जाने। क्यों भागचंद जी, आपको ज्ञान में क्या कहना चाहता हूं, है ना। अंत में एक कहकर सभी प्रकार की अनेकता का निषेध कर दिया गया है। ये भाव वाली अनेकता नहीं, ये चारों प्रकार की अनेकता का निषेध करने के लिए एक कहा है, क्योंकि भाव की अनेकता का निषेध करने के लिए तो अखंड कहा, क्षेत्र की अभेद अनेकता का निषेध करने के लिए तो अभेद कहा, द्रव्य की अनेकता का निषेध करने के लिए सामान्य कहा, काल की अनेकता का निषेध करने के लिए त्रिकाली ध्रुव नित्य कहा। तो अब एक काय के लिए कह रहे हैं, तो कहते चारों प्रकार के, जो चार प्रकार की जो अनेकता है उसके निषेध के लिए है एक का। जी ठीक है। इस प्रकार दृष्टि के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव द्रव्य में स्वकाल का निषेध नहीं किया गया है, अपितु विशिष्ट पर्यायों का ही निषेध किया गया है। देखा ना, और विशिष्ट पर्यायों का निषेध किया गया है, और ये लिखा काल का निषेध नहीं किया गया है। काल के दो पक्ष, एक नित्यता एक है, एक विशिष्ट पर्याय और एक पर्यायों का अभेद सामान्य। तो अभेद सामान्य का निषेध नहीं किया गया है और विशिष्ट पर्यायों का निषेध किया गया है। तो विशिष्ट पर्याय माने क्या, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, ये विशिष्ट पर्याय है। तो केवल ज्ञान ये विशिष्ट पर्याय है, इसलिए केवल ज्ञान का निषेध है। दृष्टि के विषय में कहां दिक्कत है? क्यों आप मेरे व्याख्यान सुनते हो साहब, हमारे केवल ज्ञान के निषेध से बात शुरू होती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं केवल ज्ञान को शामिल करना चाहता हूं और आप निषेध कर रहे हो, तो मैं आपको मना कर रहा हूं कि आप गलती कर रहे हो। ऐसा नहीं है मेरा उसका आस है। मेरा तो ये है कि क्रम देह के निषेध से शुरू होना चाहिए और तेरा क्रम केवल ज्ञान के निषेध से शुरू होता है। वो तो मैं तेरे क्रम पर चोट करता हूं, केवल ज्ञान को शामिल करने का भाव नहीं है। क्या शांति को समझ में है ना। आप जानते हैं जयपुर का एक बहुत बड़ा महाकवि हुआ, उसका नाम है बिहारी। उसने 700 दोहे लिखे, क्या, और उसी के समय एक देव नाम का कवि हुआ, उसने 72 किताबें लिखी। क्या माने समझ लीजिए, इसने 700 दोहा, उसने 72 किताबें, माने समझ लो कि इसे 10 दोहे के बदले में एक किताब लिखी उसने, और किताब भी बड़ी पूरी बड़ी। और उस पर हिंदी साहित्य में बहुत समीक्षा चलती है, बिहारी और देव का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। तो सभी लोग बिहारी को बड़ा कवि सिद्ध करते हैं देव की अपेक्षा। वो 72 किताबें लिखने वाले की अपेक्षा 700 दोहा लिखने वाले की बड़ी ज्यादा प्रशंसा करते हैं। जयपुर का हुआ है वो बिहारी का। उसके ऊपर कई पीएचडी हो गए, 10-20 पीएचडी हो गए होंगे बिहारी पर। 700 दोहे लिखे सिर्फ यूनिवर्सिटी से। मैं ये बताना चाहता हूं बिहारी की बात करने के लिए, देव और बिहारी पर मिश्र बंधुओं ने बहुत काम किया है। मिश्र बंधु में 3 भाई थे, ऐसे कृष्ण बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र, ऐसे करके शिव बिहारी मिश्र 3 भाई थे कोई। वो तीनों भाइयों ने उस पर काम किया, तो वे मिश्र बंधु के नाम से ही लिखते थे। तो किताब का नाम लेखक मिश्र बंधु, कोई भी किताब लिखते थे मिश्र बंधु के नाम से लिखते थे। तो उन्होंने बिहारी कवि को इतना बड़ा कवि सिद्ध करने के बाद भी उसकी एक गलती को सबने इनलार्ज किया।
एक दोहे पर बहुत नाक भों से पोड़ी गई। और वो दोहा कौन सा है? कोई कोटिक संग्रह, कोई लाख हजार, मोह संपत्ति यदुपति सदा, विपत्ति विदारण हार। कोई कोटिक संग्रह, कोई करोड़ रुपए इकट्ठा करो, कोई लाख करो, कोई हजार करो, लेकिन मेरे लिए तो बस यदुपति चाहिए, श्री कृष्ण भगवान चाहिए। और मुझे कोई, मेरी संपत्ति तो श्री कृष्ण भगवान है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इसमें क्या गलती है? तो उन्हें क्रमभंग नाम का दोष है। ऐसा दुनिया में कहा जाता है कि कोई हजार संग्रह, चाहे कोई लाख समझो, चाहे कोई करोड़ संग्रह, कोई उल्टा के उल्टा, कोई करोड़ संग्रह, कोई लाख समझो, ये क्रमभंग दोष है। जैसे हम आपसे कहें कि देखो भाई आपको लाख रुपए देने पड़ेंगे, नहीं दो तो 10,000 तो देने ही पड़ेंगे, नहीं तो 1,000 तो देने ही पड़ेंगे। ऐसा तो कहते हैं, ऐसा तो नहीं कहते कि 1,000 देने पड़ेंगे, नहीं दो तो 10,000 देने पड़ेंगे, 10,000, ऐसा तो नहीं कहते। मैंने क्रमभंग का दोष उस पर सबने उसकी गलती बताई। और हम बोलते हैं ना, यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च होती है उसका अर्थ है कि अच्छाई भी जम के बताएंगे और बुराई को भी बराबर खोल खोल के सामने रखेंगे। कालिदास का तो आपने नाम सुना ही है, कितना बड़ा कवि माना जाता है। वो त्र्यंबक शब्द की कितनी आलोचना होती है, सुना राकेश कवि? त्रिअंबक, इस शब्द का प्रयोग में तो उसने त्र्यंबक प्रयोग कर दिया छंद के अनुरोध से। त्रि में यण संधि होए तो त्र्यंबक माने होने चाहिए ना, उसने त्र या पूरा कर दिया। तो कहा देखो भाषा का ज्ञान नहीं है, एण संधि ऐसी होती है, एण संधि होती है, त्र्यंबक शब्द का गलत प्रयोग किया, त्र्यंबक शब्द का गलत प्रयोग किया। तो कालिदास की एक त्र्यंबक शब्द का गलत प्रयोग किया गया। एक एक शब्द का गलत प्रयोग हो जाए तो खटिया खड़ी कर देते हैं क्या? और ऐसा नहीं है कि उसकी निंदा कही तो निंदा ही निंदा। और जिसकी विशेषताएं हैं उन सबकी विशेषताएं भी इतनी गाएंगे कि अभी पूरी किताबें लिख देंगे। बिहारी की किस कला पर रीझे हैं वे लोग? तो देखिए उनका एक आध दोहा ऐसा है, वो कहते एक दोहे पर पूरे 3 घंटे की फिल्म बन सकती है। फिल्म, चित्र नहीं, सैकड़ों चित्र बन सकते हैं। गागर में सागर भरने की युक्ति उन ताकत उनमें थी। एक मोहरे पे 2 सोने की मोहरें मिलती थी राजा जयसिंह से उनको। उनके एक दोहे की वजह से उनकी अकल ठिकाने आ गई थी राजा जयसिंह की। जब नई नई शादी करके आए थे और अपने रनवास में ही मस्त रहते थे, राजकाज देखते नहीं थे, तो बिहारी ने एक दोहा पढ़ के सुनाया, अकल ठिकाने आ गई। अली कली सो ही बिंधो, आगे कौन हवाल, नहीं पराग नहीं मधुर रसो, नहीं विकास ही काल। अली कली सो ही बिंधो, आगे कौन हवाल। समझ में आया ना? ये कली है, अभी खिली नहीं है क्या? उसमें पराग नहीं आया है, न मधुरता आई है, न मधुता आई है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अभी वो खिली भी नहीं है। और अली माने भौरा, तो कली पे ही रीझे जा रहा है। जब कली खिलेगी तब इस भौरे का क्या हाल होगा भगवान जाने। समझ में आए ना? कि अभी तो शादी हो गई, आई है, नई नई छोकरी है, 12 बरस की 14 बरस की, और ये महाराजा साहब अभी भी पागल हुए जा रहे हैं, तो बाद में राजकाज का क्या होगा भगवान जाने। समझ में ना? और उनकी समझ में आ गया। तो उनका एक दोहा है कि वो 3 घंटे की फिल्म बन सकता, कुछ नहीं है। ये भरी सभा है, ऐसे ही प्रतिभाल है, पूरी भरी सभा है, और इधर प्रेम का बैठी है औरतों में, और मनुष्यों में प्रेमी बैठा है, और वहां उनकी बातचीत हो रही है, इतने दूर दूर बैठे हैं। और क्या कहते हैं? भरी सभा में करत हैं नैनन ही सो बात। भरी सभा में आंखों आंखों से बात करते हैं। तो क्या क्या बात हुई
तो कवि को सब पता है। कहत नटत ऐसा संत है कि उसने आंखों में ही कुछ कहा कि चलो बाहर, तो उसने नटत आंखों में ही मना कर दिया कि नहीं, कहत नटत ऐसे एक एक शब्द बोल के एक एक चित्र खड़ा किया। क्या ख्याल में है ना? और उसका कोई नायक नायिका अभिनय करे तो पूरी 3 घंटे की फिल्म बन जाए। कहत नहत नथत खींजत विंझत, क्या कहत नटत खींजत, उसको खींच मना किया तो उसे गुस्सा आ गया। कहत नटत खींजत वींझत खिजत, और वो खींजत वींझत, और उसके खींचने पर वो रीझ गया। समझे ना? भरी सभा में करते हैं नैन नहीं, उस पर कभी इतने आलोचक रीझ गए कि महाकवि बिहारी, महाकवि बिहारी और महाकवि बिहारी की बात नहीं किताब। मैं क्या कहना चाहता हूं कि एक एक शब्द, एक एक कॉमा फुल स्टॉप का अर्थ होता है। आप उसके कीड़े बन के देखिए किसी चीज को, तो आप उसका वो पूरी बात ख्याल में आएगी, अन्यथा वो ख्याल में नहीं आएगी क्या कहा गया है, तो क्या कहना चाहते हैं, तो क्या इसमें इसका भाव है। देखो अभी आगे पढ़ते हैं, आप समझ गए ना कि अब विशिष्ट पर्यायों का ही निषेध किया गया है। अब विशिष्ट पर्याय का मतलब क्या है? देखो गुण का निषेध नहीं किया है, विशिष्ट गुण का ही निषेध किया गया। तो ज्ञान ये विशिष्ट गुण है, दर्शन ये विशिष्ट गुण है। मतलब एक एक नाम लिया ना, तो किसी पर्याय विशेष का एक का नाम लोगे तो पर्याय का अभित शामिल है, वो घुस गई ना पर्याय सारी, एक साथ ही सब घुसा दी। एक एक घुसाते तो मान भी लेते, चलो केवल ज्ञान को एंट्री दे देते। लेकिन निगोद से लेके मोक्ष तक की सारी पर्याय घुसा दी कि भाई साहब पर्याय नहीं घुसाई, क्योंकि वो जो काल का अभेद है वो तो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय होने से उसका नाम तो द्रव्य है। समझ में आए ना? पर्याय उसका नाम ही नहीं है, पर्याय तो उसके अंश का नाम है, पर्याय तो उसके भेद का नाम है। अभय कुमार जी ख्याल में आए ना? पर्याय नहीं घुसाई भाई, क्यों मन घबराओ, वो नहीं घुसाई तो मैं समझने के सब निकाल दिया, काल का भेद का भी निकाल दिया, और हम कहते घुसा दी, तो कहते अभी समझते ही नहीं, जो कह रहे वो बात को समझने नहीं चाहते। उसका नाम ही द्रव्य है। हाँ वो पर्याय, पर्याय की वो अखंडता बने तो रही, अभेद बने तो पर्याय रहेगी। कहां रहेगी अभेद बने पर्याय? जब अभेद बने होती तो उसका नाम द्रव्य है, उसका नाम पर्याय कहां? पर्याय कहां रही? समाज, समाज व्यक्ति का नाम है, तो सारे व्यक्तियों के समूह का नाम समाज है। तो हमने समाज के लिए कोई बात करी तो व्यक्तियों को शामिल कर लिया उसमें? नहीं, कुछ नहीं। तुझे समाज का अस्तित्व ही समझ में नहीं आता है, इसका मतलब तुझे द्रव्य का अस्तित्व ही समझ में नहीं आता है, क्योंकि काल के अभेद को शामिल होने से तेरे को पर्याय शामिल लगती है। तो तूने पर्याय की परिभाषा क्या समझी? पर्याय तो पर्यार्थिक न्याय के विषय को बोलते हैं, और द्रव्यार्थिक न्याय के विषय को तो द्रव्य बोलते हैं। तो वो तो द्रव्यार्थ न्याय का विषय है, द्रव्यार्थिक न्याय विषय को द्रव्य बोलते हैं, द्रव्य को तो कहे, इसीलिए द्रव्य दृष्टि है वो। ऐसे कहेंगे तो गुण भी शामिल हो जाएंगे, गुण भेद भी शामिल हो जाएगा। अब मैंने बोला प्रदेशों के अलग अलग नाम नहीं है, गुणों के अलग अलग नाम है, और पर्यायों के भी अलग अलग नाम है, लेकिन एक एक पर्टिकुलर पर्याय के नाम नहीं, एक समय की पर्याय के नाम नहीं है। नाम है इकट्ठे, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, असंख्य समय की पर्यायों के नाम है। केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान कितने समझ गए ना? तो इस तरीके से नाम जो अपन ने दिए गए हैं वो कैसे हैं? और वो भी सापेक्ष है कर्म के उदय की अपेक्षा से। मति ज्ञानावर्ण कर्म का स्वरूप जिसके हो तो मति ज्ञान उसका नाम पड़ गया। कोई ज्ञान में थोड़ी फर्क है, वो ज्ञान में जो इतने भेद डाले हैं वो तो कर्म की अपेक्षा की, ज्ञ की अपेक्षा की, इसको जाना तो उसको, इतिहास का को जाना तो इतिहास का ज्ञान, हो भूगोल को जाना तो भूगोल का ज्ञान। ये तो ज्ञान के भेद है, ये तो ज्ञ के भेद है। इतिहास और भूगोल तो ज्ञ है ना,
तो गे के भेद से ज्ञान में भेद खड़ा करना, उसका नाम तो व्यवहार है। ज्ञान तो ज्ञान का होता है, ज्ञान में कहां भेद है? गे के भेद से ज्ञान में भेद किया ना हमने, है ना? विद्वान तो विद्वान होता है, ये इतिहास का विद्वान, ये भूगोल का विद्वान, ये जैन दर्शन का, ये बौद्ध दर्शन का, ये तो गे की अपेक्षा भेद है। ये ज्ञान में कहां भेद हुए? वो क्षयोपम ज्ञान जो है वो तो जैसा है वो ही है। उसने किस ज्ञेय को ज्ञान ने जाना, उसकी अपेक्षा हमने ज्ञेय से ज्ञान में भेद खड़े कर देते हैं। देखो, अब वो पर्याय, जिस पर्याय की वो बात करता है, उस पर्याय के बारे में विचार किया कि विशिष्ट प्रकार की पर्याय का ही निषेध है, काल के अभेद का निषेध नहीं। मैं बार बार पर्याय के अभेद का निषेध नहीं, इस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। क्यों? कि फिर कोई झगड़ा खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं काल के अभेद का निषेध नहीं है, और विशिष्ट पर्याय वो काल का भेद है। तो भाषा है काल का भेद और काल का अभेद। वो विशिष्ट पर्याय तो वो काल के भेद का नाम है, ख्याल में आ गया ना? और फिर जो विशिष्ट पर्याय नहीं है वो काल का अभेद है, तो वो तो समझ लोगी वो पर्यायों का अभेद। वो पर्यायों का अभेद नहीं भाई साहब, वो द्रव्य है। अन्ना जी समझ में आया ना? आप उसको नाम बदल के ये भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि पर्याय पर्याय पर पर्याय शामिल हो गई। जब द्रव्यार्थ नए का विषय है तो वो द्रव्य का ना, तो वो बेभेद का ना। एक अमेरिकन ने यहां आकर के भारतीय नागरिकता ले ली। सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता ले ली 14 साल पहले, कितने ही साल पहले। और आज ये मुद्दा उठाना बेवकूफी नहीं है कि वो भारतीय नागरिक नहीं है। ये अपने स्वार्थ का मुद्दा नहीं है, जनता को बेवकूफ नहीं बनाना है, अपना नियम नहीं है क्या? ये जिस देश की नागरिकता ले लेवे वो उस देश का नागरिक कहलाता है। अब उसको स्विट्जरलैंड, इटली जानी पड़ेगी तो वहां वीजा लेना पड़ेगा, नहीं तो इटली की सरकार से घुसने देगी। और यदि वो भारतीय है नहीं और इटली की है नहीं तो वो कोई है ही नहीं भाई। वो नागरिकता ले लेना, वो द्रव्यार्थ नए का विषय बन गई ना, तो वो द्रव्य हो गई, वो पर्याय कहां रही? अब आप पर्याय हो, द्रव्यार्थ नए का विषय और पर्याय है, तो अकल ही नहीं है, तो हम क्या करें? तो ये झगड़ा क्यों चलता है? क्योंकि जनता बेवकूफ है। वो जानते चलो 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 हजारों वोट कटेंगे, तुम तो बोलो बोलो वो भारतीय नहीं है, भारतीय बोलो बोलो बोलो, बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ। कानून से तो रोक नहीं सकते, कानून से तो अदालत में जाके एक दिन रोक देते, तो हल्ला किए जाओ तुम तो बस खत्म। क्या करना? कौन जानता है क्या करके? फिर अपने बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ। ऐसा इसमें धर्म में धंधा चलता है बस। मैं कम सुनता हूं ना, तो फिर वो आप बोलते तो डिस्टर्ब हो जाता है। क्या 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 कहते, फिर दिक्कत होती है ना। बाद में निपट लेंगे। और एक बात ऐसी है कि मेरे कान ऐसे खराब हैं कि जब मैं बोलता हूं तब मैं सुनता नहीं। वो गद्दी पे बैठती ही तो बहरा हो जाता हूं, ये कुर्सी पे बैठती ही बिल्कुल बहरा हो जाता हूं। नहीं, सच्ची मजाक नहीं कहता हूं। क्यों? कि उपयोग मेरा अपने विषय के प्रतिपादन में रहता है, तो फिर मैं दूसरी जगह उपयोग नहीं जाता है, इसकी वजह से है। रमेश चंद्र जी, आपसे कोई झगड़ा नहीं है, मेरी पत्नी से भी इसमें झगड़ा होता है रोजाना। एक दफे तो मेरे को वो कान के डॉक्टर के पास मेरी कान की जांच करा लाई कि कुछ कम सुनने लग गए हैं। और कल तो मेरे को ये शिकायत करी कि तुम्हें कम दिखने भी लग गया है, चश्मा बदलो। कोई फला आदमी आया था, मैं कब आया था कि आप यहीं बैठे थे तभी आए थे। मुझे नहीं देखा, आपको दिखता ही कहां है जो आपको देखा। तो मैं चलो चश्मा भी बदलवा लेते हैं, क्या करें। मतलब आपके साथ नहीं है, आपके साथ तो कभी कभी होता है, ये तो मेरा रोजीना का झगड़ा है कि मैं सुनाता नहीं हूं, मैं देखता नहीं हूं, कुछ तुम्हें पता नहीं रहता है, स्मृति भ्रष्ट हो गई है, दिमाग याद नहीं रहता है कुछ। बहुत शिकायतें हैं। कभी कभी तो समझता नहीं हूं, ये भी शिकायत है। तो सचमुच है।
मैं बहुत कम सुनता हूं लोगों की बहुत कम देखता हूं है ना। तो भूतकाल की पर्यायें तो विनष्ट हो चुकी हैं और भविष्य की पर्याय अभी अनुत्पन्न है और वर्तमान पर्याय स्वयं दृष्टि है। जो विषयी है वह दृष्टि के विषय में कैसे शामिल हो सकती है। अब आप घबराते हो, सब निकाल दिए, सब निकाल दिए, ऐसे पर्याय निकालिए। पर्यार्थक न्याय के विषय हैं ये सब, वो सब निकाले हैं। वो द्रव्यार्थक न्याय का जो विषय है काल की अखंडता, वो नहीं निकाली है। क्यों महावीर प्रसाद जी, है ना। विषय बनाने के रूप में तो वह शामिल हो ही रही है। अब विषय बनाता है तो अपने बोलते दृष्टि अंतर्मुख हो गई, अंतर को स्वभाव को छुए, ऐसी भाषा बोलते कि नहीं बोलते। स्पर्श करे, उदाहरण तो यहां तक देते हैं कि जो तार आ रहा है वो करंट में, करंट तो उसमें जब वो करंट का जो घर है, पावर हाउस है, उसको स्पर्श नहीं करेगा तो उसमें पर्याय नहीं आएगा। पर्याय द्रव्य को स्पर्श नहीं करेगी तो पर्याय में करंट नहीं आएगा, केवल ज्ञान नहीं होगा। क्यों, स्वभाव में जो केवल ज्ञान सर्वज्ञत्व शक्ति पड़ी है तो स्वभाव का पर्याय स्पर्श नहीं करेगी तो उसमें केवल ज्ञान आएगा कैसे। अब जैसे उदाहरण देते हैं ना अपन, तो इस अपेक्षा यदि आप कहो तो मिली हुई है। उसने स्वभाव का आश्रय किया तो मिली कि नहीं मिली। बोलो, एक पाटनी की लड़की ने कासली बाल के लड़के के गले में माला डाल दी, क्यों, तो वह कासली बाल भई के नहीं भई। पाटनी की लड़की कासली बाल कैसे हो जाएगी, पाटनी की लड़की, क्यों। अब दो ही अपेक्षाएं, कासली बाल हो भी गई और नहीं भी गई, और पाटनी भी है। तो लड़की की दृष्टि से देखेंगे तो पाटनी है, पाटनी की लड़की तो पाटनी है, कासली बाल की पत्नी तो कासली बाल है। अरे आज तक ही झगड़े ही नहीं हुए इसमें, और यहां झगड़ा हो रहा है, शामिल है कि नहीं 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 है। बोलो, जब वो उसमें उसको ज्ञान का ज्ञेय बना रही, श्रद्धा का श्रद्धेय बना रही, चारित्र का चारित्र्य बना रही, सारे गुण आत्म सन्मुख, सारी पर्याय आत्म सन्मुख हो गई हैं, और आत्मा का जो अतीन्द्रिय आनंद का झरना उन पर्यायों में फूट पड़ा है और बीच में कहीं गैप दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों, अखंड धारा बह रही है। क्यों, अब और कैसी शामिल होनी होती है। भरी सभा में घोषणा कर दी कि मैं कांग्रेसी हूं, कांग्रेस की टिकट ले लिया है, कांग्रेस में शामिल हो गई हूं, अब गया अभी नहीं है, नहीं है, नहीं, अब कैसे कांग्रेसी घोषित करूं। वहां तुम्हें जाकर लिख दिया कि मैं भारतीय नागरिक हूं, मैंने इटली की नागरिकता छोड़ी, अब और क्या करे। वो भारतीय बनने के लिए और क्या करे, साड़ी पहन ली और क्या करे। क्यों, वो भारतीय तो पर्याय और क्या करे। पर्याय ने तो युगल जी तो ऐसी भाषा बोलते हैं कि उसने अपना नाम तक छोड़ दिया। क्यों, और वो उसका विकल्प का स्वरूप ऐसा बन जाता है कि मैं द्रव्य हूं, मैं आत्मा हूं। ऐसा स्वर किसका है, ये पर्याय का स्वर इस भाषा में हो जाता है। वो बिल्कुल आत्मा की भाषा बोलने लगती है। अब और कैसे मलेवा, तो सोरवा पी लिया पे मुसलमान नहीं बने तो कैसे मुसलमान बने। चोटी कटा ली, सोरवा पी ली, खतना करा लिया, अब क्या करें मुसलमान बनने के लिए। बोलो अरे भाई, वो पर्याय द्रव्य में ऐसी एकाकार हुई है कि ये भूल ही गई कि मैं पर्याय हूं। वो तो मैं कह रहा, मैं त्रिकाली ध्रुव, मैं अनादि अनंत ध्रुव अखंड, ऐसी भाषा बोलने लग गई। अहे में कोखल शुद्धो नान रंसन मयो सदा रूपी। क्यों, कैसी भाषा बोलने लगी, बोलिए। एक वो होता है हिंदी में अलंकार होता है कि राधा में कृष्ण हो गए और कृष्ण में राधा हो गए। हाँ, हरि राधा, राधा हरि, इसको बोलते हैं क्या कि राधा ने हरि 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 मैंने कृष्ण का चिंतन किया ना,
तो कृष्ण मन का चिंतन करते 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 वो कृष्णमय हो गई, तो ऐसा महसूस करने लगी कि मैं कृष्ण हूं। तो उसने सारे कृष्ण के कपड़े पहन लिए। और कृष्ण राधा का चिंतन करते थे कि राधा 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 राधा, तो उनको ऐसा लगने लग गया कि मैं राधा हूं, तो उसने राधा की साड़ी पहन ली। ये सब बिहारी का कमाल है। हरि राधा राधा हरि। अब पता ही नहीं चलता उन दोनों को कौन राधा है और कौन हरि है, कौन राधा है और कौन हरि है, क्योंकि कृष्ण राधा के भावमय हो गया और राधा कृष्ण के भावमय हो गया। साहब आप जबरदस्ती राधा कृष्ण को ला रहे हो हमारे समय सार में। मैं क्या करूं, नाटक समय सार में बनारसी दास को देखो, कुब जाओ राधा 20 छंद लिखे सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में। कुब जाओ राधा के पढ़ना है नाटक समय सार में, मैं पढ़ता हूं दिन भर। ये नाटक समय सार नहीं है ना, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है ना। तो 222 कलश के बाद देखना 10-12 कलश कुब जाओ राधा के हैं। निकालो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 70, 71, 72 कलश है, कुछ ऐसा हो गया। वो जैसे वो राधामय हो गया, वो कृष्णमय हो गया, ऐसी पर्याय द्रव्यमय हो गई। यदि पर्याय द्रव्यमय नहीं होए तो पर्याय में केवल ज्ञान नहीं होगा। ध्यान काय का नाम है, मैं आपसे पूछता हूं। उपयोग की एकाग्रता का नाम ध्यान है ना, तो उपयोग क्या है, पर्याय है कि नहीं, बोलो। उपयोग पर्याय है कि नहीं, बोलो। हैं? अब वो उपयोग किसमें एकाग्र हुई, त्रिकाली ध्रुव में एकाग्र हुई कि नहीं हुई, तो अभेद एकाकार हुई कि नहीं, कि बीच में उसमें संधि खड़ी पड़ी रही। थोड़ी संधि खड़ी रहेगी तो आत्मा का ध्यान होगा। नहीं ऐसा मत कहो, जो दिल में पर्याय घुस जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो तो बिल्कुल भंगी हो गई, अछूत हो गई ना। देखो ये दोहा है, शतरंज खेले राधिका कुब्जा खेले सार। शतरंज राधिका माने सद्बुद्धि, और कुब्जा माने वो कुब्जा दासी थी ना श्री कृष्ण की, कुबुद्धि कुमति ज्ञान। शतरंज खेले राधिका कुब्जा खेले सार, क्या मतलब, एक शतरंज खेलती है और वो एक सार माने चौपड़ खेलती है। शतरंज चौपड़ में क्या फर्क है, शतरंज अच्छी है, चौपड़ बुरी है। क्या बाहरी पंडित तू शतरंज खेलने की बात कर रहा है। शतरंज अच्छी इस अर्थ में है कि उसमें अपनी बुद्धि काम करती है, कि आपको घोड़ा जहां चलना हो वहां चलो, हाथी जहां चलना हो चलो, तुम्हारी बुद्धि पर सारा निर्भर है। और वो चौपड़ 5 से फेंको, 4 आ जाए तो 4 घर चलो, 6 आ जाए तो 6 घर चलो। तुम्हारे हाथ में क्या है, दूसरे के हाथ में बाजी देना, जड़ पांसों के हाथ में बाजी देना, वो है चौपड़ खेलना। वो कुबुद्धि लोग खेलते हैं, और अपने हाथ में बाजी रखना वो है शतरंज खेलना, वो सुबुद्धि लोग रखते हैं। मैंने मेरा आत्मा का अनुभव मैं करूंगा, और कर्म के वजह से जो होगा वो चौपड़ है। और ये समझे ना, शतरंज खेले राधिका कुब्जा खेले सार, या के निस दिन जीत वो बाके निस दिन हार। शतरंज खेलने वाले दिन रात जीतते ही, कभी हारते ही नहीं, क्योंकि बुद्धि का उपयोग करते हैं ना। ऐसा नहीं, कभी कभी तो हारते होंगे, एक पार्टी तो हारती होगी ना प्रदीप जी। लोग कहते हैं हारते ही नहीं, दोनों ही पार्टी जीतती हैं, क्योंकि दोनों बुद्धि का प्रयोग करते हैं, और उसमें जीतने वाला भी हारता है चौपड़ में। या के उर कुब्जाब से बाके अलख अजान, जाके हृदय राधिका सो बुद्ध सम्यकवान। जिसके हृदय में राधा है वो बुद्ध है, बुद्धिमान है और सम्य दृष्टि है। और ऐसे 10-20 छंद हैं, एक दो नहीं हो, मेरा सबको समझना है। 281 से चालू होता है ना। अरे बहुत वर्णन है, उसके भी पहले है। देखो, रूप की रसीली कुलफ की कीली सील, सुधा की समुद्र झीली सीली सुखदाई है, ऐसे ऐसे वर्णन है। ये श्रृंगार रस की कविताएं नहीं है, सब अध्यात्म की कविताएं हैं। और भी पहले 278 से देख, है ना। मूरख के घट दुर्मति भासी, पंडित ही ये सुमति परगासी। दुर्मति कुब्जा करम कमावे, सुमति राधिका राम रमावे। सुमति राधिका है और वो राम माने भगवान आत्मा से मिलाती है, और दुर्मति कुब्जा है जो कर्मों को कमाती है।
ये सब लिखे हुए हैं पूरे वर्णन में 10-20 छंद है। ये तो वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए उदाहरण परमत के भी दिए जाते हैं, है ना। एक दिल्ली गया था लड़का अपना परीक्षण में, तो वहां पर एक भाई ने उससे कहा कि डॉक्टर साहब से कहना, सब आते हैं लगे संदेश देने के लिए मेरे के लिए, क्या कि वो उनकी एक किताब के ये सब गलत लिखा है। तो क्या लिखा कि उसमें लिखा था कि वो पहले के जमाने में मंदिर अंधेरे होते थे, तो गर्भगृह में भगवान के दर्शन करने जाते थे तो लोग दीपक लेके जाते थे, ख्याल में आए ना, और वहां पर कोई कीटाणु ना हो जाए और वायु की शुद्धि के लिए धूप जलाते थे। लेकिन अब तो सब खुला हो गया है, जलाने की जरूरत नहीं है। इसमें धूप के सेवन की सिद्धि होती है, इसमें दीपक जलाना चाहिए, सिद्ध होता है। ये कहने गए निकाल दो, ऑर्डर आ गया निकाल दो। वो लड़का यहाँ बैठा होगा जो वहां गया था, उसने मेरे से आगे कहा, मैंने कहा उस मूर्ख से जाके ये कहो कि पढ़े उस किताब को, उसमें तो अजैनियों के मंदिर की चर्चा है कि उनके यहां ऐसा होता था, उदाहरण के रूप में क्या वो जैनियों की चर्चा ही नहीं है। और उसमें तो ये लिखा है कि अब तो सब खुला हो गया है, न दीपक की जरूरत है न धूप की जरूरत है, वो जरूरत नहीं है ये लिखा है। और जो यदि उदाहरण के तौर में भी है तो वो जैन, तो अजैनों के उदाहरण नहीं दिए जाते। टोटामल जी ने कितने दिए, बनारसी दास ने कितने दिए, आचार्यों ने कितने दिए, शिक्षक विधान में कितने हैं बचेदी भाई। वो सांप की और सांप की 1000 जुबाएं करे और सांप बोले तो भी तुम्हारे अंत के गुण नहीं कहे जा सकते हैं। वो सांप है कोई 1000 फण वाला सांप, और जो पृथ्वी जिसके माथे पर रखी है वो सारे वर्णन शिक्षक विधान में हैं। बोलो कुछ पता तो है ही नहीं, अब बस कुछ फटाफट इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया। साहित्य पढ़ा होता, नाटक समय सार भी पढ़ा होता तो ऐसी बात नहीं करते। लोग प्रसिद्ध उदाहरण होते हैं वो आते हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। देखो भूतकाल की पर्यायें विनष्ट हो चुकी हैं, भविष्य की अभी अनुत्पन्न है, और वर्तमान की पर्याय स्वयं दृष्टि है। जो विषय है वह दृष्टि के विषय में कैसे शामिल हो सकती है। विषय बनाने के रूप में तो वह शामिल हो ही रही है, क्योंकि वर्तमान पर्याय जब तक द्रव्य की ओर न ढले, उसके सन्मुख न हो, उसे स्पर्श न करे, उससे तन्मय न हो, उसमें एकाकार न हो, तब तक आत्मानुभूति की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। इस प्रकार वर्तमान पर्यानुभूति के काल में द्रव्य के सन्मुख होकर द्रव्य से अभेद होती ही है, पर यह अभेद अन्य प्रकार का है। वो दृष्टि के विषय में जैसा अभेद है वो उस टाइप का अभेद नहीं है। वो गुण और प्रदेशों के अभेद के समान नहीं है। इस प्रकार दृष्टि के विषयभूत द्रव्य काल से खंडित भी नहीं होता, और उत्पन्न ध्वंसी पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल भी नहीं होती। उत्पन्न ध्वंसी पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल भी नहीं होती, और काल की अखंडता भी कायम रहती है। अब इसके बाद में प्रवचन सार की गाथा की जो 99वीं गाथा की टीका है, उससे इस बात को सिद्ध किया। वो काफी कठिन सब्जेक्ट है, वो उस पे अपन उस गढ़ में प्रवेश करने की कोशिश कल करेंगे।